नमस्कार सभी साथियों को राम राम। आप लोग कैसे हैं साथियों? बढ़िया होंगे। तो आइए फिर से आपका एक बार सभी का स्वागत है राजस्थान जी के एंटीबायोटिक। जहां से सवाल बनने के मन बनेगा एग्जामिनर का, वहां से हमारा पहले से अटैक है उस प्रश्नों पर जो प्रश्न आपसे पूछेगा। राजस्थान के प्रमुख शाखे आपको पता है, प्रमुख शाखाओं में से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्रम पूछ लेता है आप लोगों का, कब अटैक हुआ ये पूछ सकता है, केसरिया किसने किया, जौहर किसने किया, राजा कौन था, आक्रमणकारी कौन था, सबके हम लोग बात करेंगे। और मात्र 5 मिनट में हम राजस्थान के जितने भी शाखा हुए उनके हम लोग बात कर जाएंगे। शाखा दो शब्दों से बनना है मित्रों। एक शब्द होता है केसरिया और एक शब्द होता है जौहर। केसरिया तब दुर्ग के अंदर हम गिर चुके होते हैं, हमारा मतलब राजपूत सेना, राजा और राजपूत सेना किले के अंदर घर घिर चुकी है। आक्रमणकारी ने चारों तरफ से किले को घेर लिया है, प्रयास कर रहा है जल्दी से युद्ध खत्म हो और हम यहां से वापस जाएं। आक्रमणकारी प्रभावशाली होता तो ही तो अटैक करता है। तो दुर्ग के अंदर या तो राशन सामग्री खत्म हो जाती है या सेना कोई विश्वासघात कारण दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। तो पुरुष हैं, वीर पुरुष, वीर योद्धा राजपूताना के, फिर सोचे अंदर यार ऐसे भूखे प्यासे मरेंगे, हम वीर हैं, वीरता के साथ मुकाबला करेंगे। केसरिया पगड़ी पहनकर अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यह शब्द होता है केसरिया, केसर रंग की पगड़ी पहनते हैं। उनकी रानियां अपने स्वाभिमान की रक्षा करती हुई, क्या कहा मैंने, उनकी रानियां अपने स्वाभिमान की रक्षा करती हुई अपने पतिव्रता धर्म को पालन करती हुई या तो अग्नि में कूद जाया करती थी या जल में कूदकर अपनी जीवन लीला को क्या कर दिया करती थी, समाप्त। क्या कहा मैंने, या तो अग्नि में कूद जाया करती थी या जल में कूदकर अपनी जीवन लीला को क्या करती थी, समाप्त कर लिया करती थी। इस शब्द को कहते हैं जौहर और दोनों मिलकर शब्द बनता है, भी बनता है शाखा। राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर का शाखा है, 11 जुलाई 1301 को हुआ। हमीर देव यहाँ के राजा थे। सुनना है केवल कानों में, केवल सुनना है, पढ़ा हुआ तो पहले से ही है, बस रिवीजन है और उसको समझ विकसित कीजिए दिमाग में। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, आक्रमणकारी। आपको पता है यहां इनकी जो रानी है उनका नाम रंगा देवी था। कौन था, रंगा देवी। तो रंगा देवी इनकी रानी और इनकी पुत्री थी, उनका नाम था देवलती। इन्होंने जो जौहर किया, ध्यान रखना, एक तालाब में किया, पद्मला तालाब। तो राजस्थान का पहला शाखा में अग्नि जौहर नहीं हुआ, कौन जौहर हुआ, जल जौहर हुआ, यानी जल में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। वैसे राजस्थान का दूसरा शाखा चित्तौड़ का प्रथम शाखा है। क्या है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, लेकिन वहां जौहर हुआ अग्नि में, तो अग्नि शाखा है। तो राजस्थान का प्रथम शाखा समझ में आ गया, ये पता होना चाहिए 11 जुलाई 1301 को हुआ, तिथि पूछ सकता है। द्वितीय शाखा, चित्तौड़ में 3 शाखा हुए हैं, 2.5 शाखा जैसलमेर के दुर्ग में हुए हैं। तो तीसरे शाखा की बात करें तो तीसरा शाखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, चित्तौड़ के दुर्ग के शाखा की बात करें, पहला 1303 में हुआ, 26 अगस्त 1303 को। 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना होता है अलाउद्दीन खिलजी। साम्राज्य विस्तार की नीति है। चित्तौड़ का अपना सामरिक महत्व है। गुजरात और मालवा के रास्ते में पड़ता है। उत्तर से दक्षिणी भारत व्यापार के लिए जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता है। चित्तौड़ का सामरिक महत्व उसको वे प्राप्त करना चाहता है, इसी कारण से अटैक हुआ। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा, पद्मावत के अनुसार जो कहानी लिखी गई 1540 में लिखी गई, इस घटना के 237 वर्ष बाद में, वे लिखा कि पद्मनी के कारण अटैक किया। अगर पद्मनी नहीं होती तो इसका मतलब चित्तौड़ पर अटैक नहीं होता, तो फिर सिवाना पर अटैक क्यों हुआ, जालोर पर अटैक क्यों हुआ, रणथंभौर पर अटैक क्यों, वहां कौन सी पद्मनी बैठी। पद्मनी नहीं होती तो भी अटैक होता, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। रावल रतन सिंह यहाँ राजा है और रावल रतन सिंह के वीर सेनापति क्या नाम है, गोरा और बादल। सुनना ज्यादा है कानों से, गोरा बादल। गोरा बादल के नेतृत्व में क्या होता है, यहाँ पे केसरिया होता है। और इनकी जो रानी है नागमती और पद्मावती, क्या कहा, पद्मनी और नागमती। नागमती पहले से ही रानी है, ध्यान रखना, और पद्मनी का बाद में विवाह हुआ था। हीरामन वाली जो हीरामन से सुंदरता के बारे में पूछा, वह नागमती ने पूछा। चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा, खिजराबाद रखा, और अपने पुत्र खिजरा खां को छोड़कर यहां से चले गया। खिजरा खां मालदेव चौहान को देगा, जिसे मूछाला मालदेव कहते हैं, और इन्हीं के पुत्रों को पराजित करके राणा हमीर 1326 में खोया हुआ चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करेगा, ठीक है। सिवाना का शाखा, सिवाना में शीतल देव था। देखिए जालोर के शासक कौन है, कानड़ देव, ये मारवाड़ में पड़ता है। सिवाना भी मारवाड़ में है, जालोर मारवाड़ है। सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की हम लोग शरण स्थली कहते हैं। जिस प्रकार से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए, सवाल जहां जहां से बने वहां वहां मेरी जुबान पहुंच रही है कि आप लोगों के क्या बात कर रहे हैं हम लोग,
कि जिस प्रकार से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी हम चामुंड को कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना है। मारवाड़ के राजाओं पे कोई भी संकट हुआ तो सिवाना दुर्ग में जाके शरण लेते हैं, और जालोर दुर्ग की भी कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना को। अलाउद्दीन खिलजी जालोर पे अटैक करेगा, लेकिन जालोर पे अटैक करने से पहले वे सिवाना दुर्ग को जीतेगा, और सिवाना दुर्ग का कौन किलेदार कौन है? शीतलदेव। यहाँ एक सरदार है, उनका नाम है भायला। भायला नामक सरदार विश्वासघात करेगा, और गौ रक्त है उसमें, सॉरी आपके वहां कुंड है, उस कुंड में क्या डाल देगा? गौ रक्त डाल देगा, ठीक है, ताकि सेना बाहर कैसे निकले, ये गद्दारी करेगा। तो इन्होंने एक इलाज बताया कि आप कुछ गौ रक्त चाहिए, मुझे कुछ गाय की हड्डियां चाहिए, यदि उन्हें आप लोग इस पानी में डालने में कामयाब हो गए तो ये राजपूत लोग हैं, पानी का एक ही जलाशय है, ये मरना मंजूर है, लेकिन अपनी गाय मां गाय के रक्त को सेवन नहीं करेंगे। राजपूत लोग हैं, कायरता नहीं दिखाते हैं, बहादुर के साथ वीरगति प्राप्त होते हैं। साथियों, मामकुंड तालाब में पानी मिलाया गया, सेना बाहर निकली, युद्ध हुआ, शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, और मैना देव के नेतृत्व में जोहर हुआ, और चित्तौड़ का नाम, सॉरी सिवाड़ा का नाम बदल के क्या कर दिया? ये ध्यान रखना, खैराबाद रख दिया। ये लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने नाम क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया। अब बात करते हैं जालोर का शाखा। यहाँ जो अटैक कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी, कमालुद्दीन गुरु के नेतृत्व में कर रहा है। यहाँ दहिया सरदार बीका विश्वासघात करेगा। उसने एक विधि बताई कि जालोर का दुर्ग है, इसके चारों तरफ परकोटा, इसे कोई नहीं तोड़ पाया। हसन निजामी कहते हैं, बोले एक भाग मिट्टी से बना है, रातों रात आप राई खरीदो, राई ऐसे करो कि इसके चारों तरफ बखेर, जहां कमजोर भाग है मिट्टी का बना, वहीं से राई अंकुरित हो जाएगी, वहीं से तोड़ देंगे। तो साहब रातों रात राई खरीदी गई। सुबह मेरे जैसे को पता लगा, चले भाई राई खरीद बेचने, बहुत सैकड़ों, मेरा भी ले गया, पड़ोसियों को भी ले गया, और भर उठ गार्डन ले गए, बोल साहब हमारी राई खरीद लो। क्या जवाब मिला? राई के भाव तो रातों रात ही बीत गए, हमें रात को जरूरत थी, राई के भाव दिए, वे रातों रात ही जीत गए। इस प्रकार से यहाँ जेतल देव के नेतृत्व में जौहर होता है, खुद कानड़ देव के नेतृत्व में केसरी होता है, और नाम बदल के आए अलाउद्दीन खिलजी। जालोर का नाम क्या रख रहा है? जलालाबाद। देखिए कितने बढ़िया प्रश्न लेके आ रहा हूं आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे साथ दबा देना, और पीडीएफ सब राइट हैंड टेलीग्राम पे जा रही है। मैं 2-3 पीडीएफ हो जाए सब एग्जैक्ट डालता हूं, ठीक है, 2-3 एंटीबायोटिक की। गागरोन का प्रथम शाखा, गागरोन में 2 शाखा हुए हैं। ये पिता हुआ करता था, ये पिता था कौन? ये रहा, ये पिता था, और इनका पुत्र कौन था? पालनसी था। नियम ये कहता है कि एक लड़के की शादी न्यूनतम 21 वर्ष की आयु में होती है, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो 21 वर्ष के बाद बेटा होना चाहिए। तो दोनों शाखा में 21 साल का अंतर है, वे 1423 है, 1444 है। गागरोन और मालवा, आप बहुत ही प्रदेश देखेंगे, भूगोल देखेंगे तो मालवा हाड़ौती के नीचे तो है, झालावाड़ के नीचे। तो मालवा का राजा सोचता है कि मैं गागरोन पर अधिकार करूं, मेवाड़ का राजा सोचता है गागरोन मेरा अधिकार में रहे। अगर गागरोन में मालवा का शासक आके बैठ गया तो मेवाड़ को थोड़ा सा मेवाड़ अभियान इनका सफल होने की तरफ बढ़ जाएंगे, इसलिए चाहते थे गागरोन पे मालवा का अधिकार नहीं हो। तो गागरोन का पहला शाखा हुआ 1423 में। अचलदास खींची के समय अटैक हुआ। अचलदास खींची राजा था, होशंग शाह मालवा के शासक थे, ये भी मालवा के शासक थे, ध्यान रखना। और ये जो वीरता प्राप्त होगी यहाँ पे, एक शिवदास गार्डन कवि हुआ करता था। कौन? शिवदास गार्डन। तो शिवदास गार्डन इस शाखा मौजूद था। इन्होंने, शिवदास गार्डन ने एक अचलदास खींचरी वचनिका लिखी, क्योंकि अचलदास राजा था। अचलदास खींचरी वचनिका लिखी, और वे वचनिका राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका है, और इस युद्ध का बखान उसमें किया गया है। तो ये वचनिका वीर रस में, मैं तो यहां तक कहता हूं कि वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका आप पढ़ते हो, उसका रस पता होना चाहिए, वे कब लिखा गया ये पता होना चाहिए, ध्यान रखना। तो वहां विवाह की बात की गई है भगवान कृष्ण रुक्मणी का, तो श्रृंगार रस है, और यहाँ लड़ाई की बात की गई है, तो यहाँ वीर रस है। गागरोन द्वितीय शाखा हुआ। पालनसी यहाँ के राजा थे, महमूद खिलजी प्रथम अटैक कर रहे हैं, और महमूद खिलजी यहाँ एक परकोटा का निर्माण करवाते हैं, और उस परकोटा को क्या कहते हैं? मुस्तफाबाद कहते हैं। तो ये 2 दुर्ग आपको, 2 शाखा गागरोन के पढ़ के जाने। चित्तौड़ के मित्रों, हम दूसरा शाखा की बात करें, 1534-35 में हुआ। किले पे अधिकार की तिथि 5 मार्च है। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 5 मार्च 1535 को अधिकार किया। विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे, और ये राजमाता कर्मवती, इन्हें महाराणा सांगा ने शुरुआत में घाघरों दिया था, सॉरी रणथंबोर दिया था। ये गुजरात के बहादुर शाह को पता लगा इस समय कमजोर है मेवाड़, और मेवाड़ कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, उसने सबसे पहले रणथंबोर पर अटैक किया। राजमाता कर्मवती ने दुर्ग की चाबियां सौंप दी कि भाई ऐसा है, आप चित्तौड़ पर अटैक मत करना, ये संभालिए रणथंबोर को। और राजमाता कहां गई? मेवाड़ आ गई। रणथंबोर दुर्ग में, सॉरी चित्तौड़ ने रणथंबोर दुर्ग में एक छतरी का निर्माण चल रहा था, जिसे वे छतरी बीच में रह गई बेचारे की, इसलिए अधूरा सोपन की छतरी हम उसे कहते हैं। आई आने के बाद अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उसका छोटा भाई उदय सिंह, इनको इनके ननिहाल बूंदी भेज दिया गया। क्या कहा मैंने? इनको इनके ननिहाल बूंदी भेज दिया गया, और इनकी जगह रावत बाघ सिंह को बुलाया गया।
हुमायूं को राखी भेजी लेकिन समय पर सहायता उपलब्ध नहीं हो पाई, परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। विक्रमादित्य हम लोग बात करें, यहां से थे ही नहीं राजा, और इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं रावत बाग सिंह, यानी यहां जो केसरिया होगा वे रावत बाग सिंह के नेतृत्व में होगा क्योंकि राजा नहीं है। और यहां रावत बाग सिंह के नेतृत्व में, और यहां जवाहर भाई के नेतृत्व में, क्या कहा मैंने, जवाहर भाई, जो जवाहर भाई और माता राजमाता है कर्मावती, इनके नेतृत्व में यहां क्या हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग, जौहर हुआ। चित्तौड़ के तीसरा शाखा जयमल राठौड़ आपके मेड़ता के हैं, भाज बहादुर गुजरात के हैं। अकबर सोच रहा है कि मैं मेवाड़ पर कैसे अटैक करूं, बहाना ढूंढ रहा है। क्या कह रहे हैं कि कैसे अटैक करूं, वे क्या ढूंढ रहा है, लगातार बहाना ढूंढ रहा है। क्या कह रहा है, वे लगातार बहाना ढूंढ रहा है। तो वे क्या ढूंढ रहा है, बहाना ढूंढ रहा है कि भाई ऐसा है कि मैं अटैक कैसे करूं, मौका मिलना चाहिए। दोस्तों इन्होंने क्या किया, मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल राठौड़ को शरण दे दी उदय सिंह ने। अकबर को मौका लगा, अकबर आया यहाँ, और अकबर ने एक चमड़े का रास्ता बनाया जिसे इतिहास में हम साबात का रास्ता कहते हैं, और यहां से एक मोहर मगरी का निर्माण करवाया ताकि जो दुर्ग पे दीवार पर चढ़ने के लिए मिट्टी डाली जाए तो एक मग एक उसके एक मोहर दिया जाए, तो मोहर के बदले में बनी, इसलिए उस टीले को मोहर मगरी कहते हैं। तो ये क्या करता है, बारूद भरता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटियों में, और जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया जो कि उदय सिंह के सेनापति हैं, जयमल राठौड़ बाहर आए और दुर्ग को देख रहे थे कि यार दुर्ग में कहां कहां तोड़फोड़ हो गई। जयमल राठौड़, अकबर के पास संग्राम नामक बंदूक हुआ करती थी, संग्राम नामक बंदूक से गोली लाग मारी, जयमल राठौड़ के पैर में गिरी तो जख्मी हो गया बेचारा। तो इनके भतीजा वीर कल्लाजी राठौड़ जो मौजूद थे, वीर कल्लाजी राठौड़ ने इन्हें कंधों पर बिठाया और एक साथ 4 तलवारें चली। तो इसलिए वीर कल्लाजी राठौड़ को हम शस्त्र विद्या का ज्ञाता कहते हैं, शेषनाग का अवतार कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता कहते हैं हम लोग किसको, वीर कल्लाजी राठौड़ को। यहाँ शहीद होते हैं आप लोगों के, और उदय सिंह जी यहाँ से निकल जाते हैं नई बस्तियों की सुरक्षा के लिए। तो ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। किले पे अधिकार की तिथि 25 फरवरी आप लोगों के। अढ़ाई शाखा जैसलमेर में हुआ, 2 प्लस आधा शाखा, तो आधा आधा मतलब 50-50 1550 राजा लूणकरण था और आक्रमणकारी आमिर अली था। साथियों युद्ध हुआ था और राव लूणकरण वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन इनकी सेना जीत गई, इसलिए हमारी माता बहनों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। 2 प्लस आधा शाखा अढ़ाई शाखा कहलाता है। तो अढ़ाई शाखा जैसलमेर के प्रसिद्ध है, 3 शाखे चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। अब मुझे नहीं लगता कहीं से आपसे शाखों से संबंधित सवाल पूछेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक एग्जाम में आपको यहां से एक सवाल पकेगा। हम लोग दिन पढ़ ले, 2 पढ़ ले, 3 दिन पढ़ ले, लेकिन गारंटी नहीं है सवाल पकेगा। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो मात्र आप लोगों को मनोरंजन का मनोरंजन है। आप जो हो, आप तनाव ले रहे हो, लगातार 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, उस तनाव को बीच बीच में तोड़ने के लिए ये पढ़ लिया करो। 5-5 7-7 मिनट की आ रही है साथियों। कई साथी कहते हैं गुरुजी थोड़ा धीरे बोला करो। मेरा धीरे नहीं है, स्पीड तेजी के साथ है, तो इसमें तेज बोलेंगे। इस धीरे बोलने वाली क्लास हमारे लगातार 9 बजे लगती है। आइए, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना साथियों, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।